हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। बच्चों, नवोदय विद्यालय की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बता दें कि नवोदय विद्यालय समिति द्वारा जवाहर नवोदय सिलेक्शन लिस्ट के परिणाम 31 मार्च 2024 को जारी कर दी गई थी। हालांकि विभाग द्वारा जारी इस रिजल्ट में बहुत से सारे विद्यार्थियों का नाम मेन लिस्ट में नहीं किया गया, लेकिन घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विभाग द्वारा सेकेंड लिस्ट जारी होने जा रही है, जिसमें कम से कम 20 से अधिक विद्यार्थियों का नाम शामिल किया जाएगा। यानी कि 1000 के लमसम, यानी कि 1000 से ऊपर भी विद्यार्थियों का नाम शामिल किया जा सकता है। बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट के परिणाम 31 मार्च 2024 को जारी कर दी गई थी। इस परीक्षा में उन विद्यार्थियों का नाम शामिल किया गया था जिन्होंने ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। हालांकि सिलेक्शन टेस्ट में कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए विभाग सेकंड मेरिट लिस्ट जारी करने जा रही है, जिसमें कम अंक वाले विद्यार्थियों का नाम शामिल किया जाने वाला है। बच्चों, आइए अब जान लेते हैं कि सेकेंड मेरिट लिस्ट कब तक आएगा। देखिए बच्चों, जैसा कि छात्र छात्राओं को पता होना चाहिए, नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा 31 मार्च दिन रविवार को अचानक ही रिजल्ट जारी कर दिया गया था। बहुत से छात्रों को अच्छी तैयारी होने पर भी रिजल्ट में नाम देखने को नहीं मिला था। जी हाँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हार्डरी क्वेश्चन इस बार देखने को मिले थे। इस कारण बच्चों का जो रिजल्ट था वो अच्छा नहीं आ पाया था। लेकिन उन छात्रों को बिल्कुल ही परेशान नहीं होना है, क्योंकि उन छात्रों का रिजल्ट नवोदय विद्यालय सेकेंड मेरिट लिस्ट पर आने वाला है। यह लिस्ट अप्रैल के महीने जारी किया जाने वाला था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से अभी तक जारी नहीं किया गया है। लेकिन जल्द ही इसकी नोटिफिकेशन इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी। ये नवोदय विद्यालय की तरफ से हमें कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनके द्वारा हम आपको बता रहे हैं कि बहुत जल्द ही नवोदय विद्यालय सेकेंड मेरिट लिस्ट को लेकर एक सूचना जारी करने वाली है, इसी माह के अंदर ही अंदर। बहुत जल्द ही नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी होने वाली है। जैसे कि नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा टोटल 52,000 छात्रों का सिलेक्शन होना है। जब तक 52,000 छात्रों का सिलेक्शन नहीं होता, तब तक यह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलता रहेगा, और उन छात्रों का एक हफ्ते पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उसके तुरंत बाद ही नवोदय विद्यालय सेकेंड लिस्ट जारी की जाएगी। बच्चों, सभी छात्रों को बताना बहुत ही जरूरी है कि नवोदय विद्यालय समिति ने अभी तक इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर मेरिट लिस्ट को लेकर कोई भी सूचना जारी नहीं किया गया है, लेकिन बहुत जल्द ही किसी भी समय मेरिट लिस्ट को लेकर जारी कर दिया जाएगा। कितने नंबर पर परीक्षार्थियों का सिलेक्शन किया जाएगा, यह जानकारी रिजल्ट में देखने को नहीं मिला था, क्योंकि जब हम रिजल्ट को अपना सर्च कर रहे थे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ टेस्ट लिख कर ही दिखाई दे रहा था। जानकारी के लिए बता दें कि नवोदय विद्यालय सेकेंड मेरिट लिस्ट 2024 में उन्हीं छात्रों का नाम जारी करेगा जो 1 या 2 नंबर से पीछे रह गए हैं। उन्हें छात्रों का सेकेंड वेटिंग लिस्ट में नाम रखा जाएगा, फिर उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। किसी भी कारण की वजह से उन छात्रों की ज्वाइनिंग नहीं लेते हैं, ऐसे में स्टूडेंट की संख्या कम हो जाती है, तो मेरिट के नीचे वाले स्टूडेंट का भी एडमिशन के लिए बुलाया जाता है, यानी कि थर्ड मेरिट लिस्ट भी जारी की जाती है। यानी जिन बच्चों का सेकंड मेरिट लिस्ट में कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान उनका एडमिशन नहीं हो पाता है, तो ऐसे में उन विद्यार्थियों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। इस तरह से थर्ड मेरिट लिस्ट जारी की जाती है, जिसमें उन बच्चों को भी मौका दिया जाता है जिनके उनसे भी कम नंबर होते हैं, यानी कि सेकेंड लिस्ट वालों से भी कम नंबर होते हैं, उनका थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम आता है। बच्चों, आइए जान लेते हैं कि एडमिशन की प्रक्रिया के दौरान आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जी हाँ, देखिए, बहुत से छात्रों को डॉक्यूमेंट के कारण ही वहाँ से भगा दिया जाता है, यानी कि हटा दिया जाता है, उनके एडमिशन नहीं लिया जाता है। लेकिन आप लोगों को पहले से ही डॉक्यूमेंट अगर इकट्ठा कर लेंगे तो शायद ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। देखिए, सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, सेकंड फ़ोटो होना चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए कक्षा 5वीं की, और टीसी भी होनी चाहिए, और जेएनयू कक्षा 6वीं का परिणाम भी आपके पास होना चाहिए। अगर आप विकलांग हैं तो विकलांगता का आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप विकलांग नहीं हैं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है।
बच्चों आइए जान लेते हैं कि अब आप लोग किस तरह से अपने मोबाइल के थ्रू अपने सेकंड वेटिंग लिस्ट को चेक कर सकते हैं। देखिए बहुत ही इजी प्रोसेस होता है। यदि आप साइबर कैफ़े में जाते हैं तब भी वो लोग चेक कर देंगे, लेकिन अगर आप घर बैठे चेक करना चाहते हैं तो ये भी बहुत ही ईजी है, आसान है। देखिए सबसे पहले इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आधिकारिक वेबसाइट का नाम है nayoday.government.in। ये इसकी आधिकारिक वेबसाइट है जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा। अब इसके बाद एक मेनू ऑप्शन खुलते ही आपको देखने को मिलेगा नवोदय लिस्ट का लिंक। जी हाँ, नवोदय सेकंड लिस्ट देखने को आपका एक लिंक दिखाई देगा, उस पे क्लिक करना होगा। नवोदय वेटिंग लिस्ट पर क्लिक करें। अब उसके सामने एक नया पेज देखने को मिलेगा। जी हाँ, इस पेज पर मांगी गई जानकारी भर दें। जो भी उसमें जानकारी मांगेगा आप लोग उसमें भर दीजिएगा, सही भरिएगा। इसके बाद आपको सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी नवोदय वेटिंग लिस्ट 2000 स्क्रीन देखने को मिल जाएगा, यानी कि सेकंड मेरिट लिस्ट अगर जारी हुई होगी तो आपको देखने को मिल जाएगी और आप अपना नाम ईजिली चेक कर सकते हैं। यदि आपको लगे कि वो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा प्रिंट आउट के द्वारा। तो ये रहा कुछ ऐसे प्रोसेस जिसके माध्यम से आप सेकंड वेटिंग लिस्ट को चेक कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं ऐसी ही शानदार वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।